जय गुरु। गीता पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। गीता जरूर पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन जब विषाद से भर जाता है, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। यद्यपि कृष्ण महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये युद्ध समय की मांग थी। जो होना चाहिए उसे घटित होने दो, जिसे नहीं होना चाहिए उसे हर हाल में नहीं होना चाहिए। यही तो कृष्ण का दर्शन है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा ज्योतिष चैनल में आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गीता में वर्णित योग विधि के बारे में। योग का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना। आत्मा और शरीर के संबंध को जिस प्रक्रिया के द्वारा हम जानते हैं उसे ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के संबंध को बताते हुए अध्याय 6 में वर्णित 28वें श्लोक में इस तरह से कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। इसका अर्थ इस प्रकार है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः अर्जुन, तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? आत्मा और शरीर का यही संबंध है। आत्मा को शरीर मिलते ही वो व्यक्त हो जाता है और शरीर के विनष्ट होने पे आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाता है। भगवान शरीर, आत्मा और मन के संबंध को आगे श्लोक संख्या 5 में बताते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। उधेरादात नामानं नात्मानं वशादयेत आत्मैव हात्मानो बंधुरात्मैव रिपुनात्मनः। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। योग को जानने के लिए मन और शरीर को समझना अति आवश्यक है। भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिसे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है,
तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना को स्वीकार करता है वह भगवान के आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि योगी को किस तरह होना चाहिए। इस संबंध में भगवान का मत है कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावों की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न ही बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। भगवान आगे कहते हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि जमाए। यहाँ पे नाक के अगले सिरे का अर्थ भाव के बीच का स्थान है जिसे भ्रूमध्य या कूटस्थ कहते हैं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने जीवन में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। असली योगी तो वो है जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। योगी की स्थिति के बारे में भगवान आगे कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में दीपक के भांति सदैव स्थिर रहता है। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। योग की विधि और योगी की स्थिति को बताने के बाद भगवान अर्जुन से बोलते हैं, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। योग की विधि को सुनकर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह अव्यावहारिक और असहनीय है। क्यों कि इस योग में मन, शरीर और आत्मा की बात कही गई है। मन
स्थिर और चंचल है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से उसके शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान कहते हैं, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता सत्य है, ध्रुव है, ऐसा श्री भगवान का मत है। भगवान आगे कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से योगी बनो। आपको प्रकरण पसंद आया? कृपया लाइक करें। अगले प्रकरण में हम नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।